यूं तो दुनिया के नक्शे पर एक से एक मुल्क हैं और हर मुल्क अपनी पॉलिसियों, अपनी दोस्तियों और अपनी दुश्मनियों के लिए पहचाना जाता है। मगर एक खित्ता ऐसा है जो ख़ुद को दीन का मुहाफ़िज़ कहता है, जिसके दरो दीवार पर कुरान करीम की आयात नक्श हैं, जिसके शहरों में अज़ानें गूंजती हैं और जहां खाक भी सजदों की महराब समझी जाती है। जी हाँ, ये है सरज़मीन हरमैन। मगर आज हम एक तल्ख़ हकीकत का ज़िक्र करने जा रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर ना सिर्फ दिल ज़ख्मी होता है बल्कि ज़मीर सवाल उठाता है। वो लम्हा जब एक ऐसे शख्स का इस्तकबाल शाही कालीन पर किया गया जो आलम इस्लाम की तज़लील का बानी है, जो बैतुल मुक़द्दस के ख़िलाफ़ फ़ैसले पर दस्तखत कर चुका है, जिसके दौर में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं और जिसकी खामोशी जुल्म से कहीं ज़्यादा गहरी है। फिर भी इसे सुनहरे घोड़ों की सलामी दी गई, रक़्स-ओ सुरूद के साथ खुशामदीद कहा गया और ताजरों की तरह उसके साथ सौदे किए गए। कैसा अजीब मंज़र था जब उम्मत का दिल ज़ख्मी था और मेज़बानों के चेहरे पर मुस्कुराहटें थीं। सद हैफ कि जिन हाथों में कुरान करीम होना चाहिए था, वो हाथ तलवार थामे अक्स खुशनुदी में थे। क्या यही है वो क़यादत जो कहलाती है खादिमैन हरमैन? क्या यही है वो सच्चाई जिसे इस्लाम ने अमानत कहा? फ़लस्तीन का लहू पुकार रहा था, बच्चों की चीखें आसमान चीर रही थीं और यहाँ जश्न था। अरब की सरज़मीन पर एक ऐसा मेहमान आया जिसके कदमों में पूरी दुनिया का जुल्म बिछा हुआ है और हमने इसे फ़र्श एहतराम पर चलाया। आलम इस्लाम ने जिसके ख़िलाफ़ दुआएं मांगी, उसे गुलदस्ते पेश किए गए। जिन हाथों में मज़लूमों की फरियादें थीं, वहीं कुछ हाथों में इसकी तारीफ़ों के तबल बज रहे थे। उस रात न मक्का रोया न मदीना, लेकिन गज़्ज़ा ज़रूर चीख पड़ा होगा और बैतुल मुक़द्दस की फ़ज़ाओं में अज़ानें ज़ख्मी हो गई होंगी। कब तक? ये सवाल है, कब तक हम ज़ालिमों के साथ तस्वीर कशी करते रहेंगे? कब तक हम बैतुल मुक़द्दस के हक़ में सिर्फ़ जज्बाती तकरीरें करते रहेंगे और अमलन खामोश रहेंगे? अगर हम ज़ालिमों को इज़्ज़त देंगे तो तारीख़ हमें कैसे याद रखेगी? उम्मत मुस्लिमा के नौजवान ये सब देख रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं और कल वही नस्ल पूछेगी, जब फ़िलिस्तीन जल रहा था तुम महाफ़िल सजा रहे थे? याद रखिए, हरमैन की खाक ने हमेशा सच को पनाह दी है और वो दिन दूर नहीं जब यही खाक झूठ को भी दफन कर देगी। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किसके साथ खड़े हैं, मज़लूम की या उसके दुश्मन के साथ खड़े, क्योंकि जो खामोश है वो भी शरीक जुर्म है और जो इस्तकबाल कर रहा है वो शायद तारीख़ के आईने में ख़ुद को पहचान भी न सके। कहा जाता है कि कुछ मनाज़र खामोश होते हैं मगर उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है, और कुछ मनाज़र इतने चीखदार होते हैं कि उनके बीच कुरान करीम की आयात भी थरथरा उठती हैं। एक ऐसा ही मंज़र हाल में मुत्तहिदा अरब इमारात की ज़मीन पर कायम हुआ। वो ज़मीन जिस पर अज़ानों की गूंज कभी हवा के दोष पर सफ़र करती थी, वो ज़मीन जहाँ ख़वातीन इबाया में लिपटी होती थीं, और वो बादशाहत जो ख़ुद को दीन के किले के तौर पर पेश करती थी, उसी ज़मीन पर एक तमाशा दिखाया गया जिस पर तारीख़ ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। कई दोशीज़ाएँ, नंगे सर, खुले बाल, रक़्सां जिस्म, जिन्हें शायद ख़ुद भी ख़बर न थी कि वो किस क़यामत पर लहक रही हैं। ये सब उस लम्हे के लिए था जिस लम्हे एक दुश्मन दीन का इस्तकबाल किया जाना था। ना हया, ना शर्म, ना इस्लामी शनाख्त, बस एक तमाशा, एक तमाशबीनी और एक ऐसा पैगाम जो दिल को छलनी कर देने वाला था। वो इस्तकबाल जिसमें ना ईमान था, ना गैरत थी, ना कुरान की रोशनी थी। वो जश्न जिसमें ना बैतुल मुक़द्दस का दर्द था, ना गज़्ज़ा की फरियाद थी। काश वो ख़वातीन जानती कि उनके रक़्स की ये ज़मीन कभी उन सालेह औरतों की राह गुज़र रही है जिन्होंने इस्लाम के लिए अपने चेहरे तक को छुपा लिया था। काश वो हुक्मरान समझते कि जिस मेहमान के लिए वो तहज़ीब इस्लाम को रोंद रहे हैं,
وہی مہمان کل مسجد اقصی کے خلاف فیصلے صادر کر چکا ہے، وہی مہمان غزہ کے ملبے پر مسکرا چکا ہے۔ عجیب تماشا تھا، دین کی چادر کو اتار کر دنیا کے فرش پر بچھا دیا گیا، وہی تماشبین بنے کھڑے تھے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو تاریخ کے صفحات پر سیاہی سے نہیں بلکہ ننگی غیرت سے لکھا جائے گا۔ امت کے بیٹے سوال کریں گے، کیا یہی ہے تمہاری قیادت؟ کیا یہ ہے تمہاری اسلامی تہذیب؟ ہم نے تو پڑھا تھا اسلام میں عورت کے بالوں کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر یہ کیسا اسلام ہے جسے خود اس کے محافظ رسوا کر رہے ہیں؟ بیت المقدس کا زخمی نمازی اور مسجد اقصی کے ویران کمرے، آج سب خاموش ہیں، مگر وہ خاموشی روز محشر گواہی بن جائے گی۔ یاد رکھو، رقص کرتے جسم مٹی ہو جاتے ہیں، مگر سجدے میں جھکا ہوا سر عرش کے قریب ہو جاتا ہے۔ امت کو سوچنا ہوگا کہ وہ کس کی صف میں ہے اور کس قیمت پر اپنا وقار، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی شرم بیچ رہی ہے۔ اور پھر جب یہ سب آنکھوں کے سامنے گزرا، جب عرب کی سرزمین پر رقص کا میدان سجا، جب حیا کے لبادے تار تار کیے گئے، جب دین کے نام پر اقتدار کمایا گیا مگر دین ہی کو سب سے زیادہ رسوا کیا گیا، تو دل بے ساختہ پکار اٹھا۔ علامہ محمد اقبال کا وہ زخم خوردہ شعر یاد آ گیا، دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستم کرنے، دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستم کرنے، یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آثار محشر سے۔ کیا یہ وہی اہل حرم ہیں جن کے اجداد نے بدر و احد کے میدانوں میں ایمان کے پرچم لہرائے تھے؟ کیا یہ وہی مٹی ہے جس پر اصحاب رسول نے سجدے کیے تھے؟ آج اسی مٹی پر رقص ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جو دین محمدی کے چہرے پر بارہا خاک ڈال چکا ہے۔ یہ صرف رقص نہیں، یہ تاریخ کے چہرے پر ایک تماچا ہے۔ یہ صرف ننگے سر عورتوں کی بات نہیں، یہ ایک مکمل امت کی بے حسی کی تصویر ہے۔ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو شاید صرف شعر نہ کہتے بلکہ رو پڑتے، چیخ اٹھتے کہ جنہوں نے کعبہ کے سائے میں پرورش پائی، آج وہی اہل حرم رقص کو عبادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اے امت مسلمہ، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، خواب غفلت سے جاگو، تمہاری غیرت، تمہاری حیا، تمہارا دین سب تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ یاد رکھو، تاریخ کبھی ظالموں کو معاف نہیں کرتی، اور نہ ہی خاموش تماشبینوں کو۔ وہ لمحہ قریب ہے جب نہ تلواریں کام آئیں گی، نہ تاج، بس اعمال ہوں گے، اور سوال ہوگا، جب میرے دین کو رقص گاہ بنایا جا رہا تھا تم کہاں تھے؟